अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, खुश आमदीद माय यूट्यूब चैनल द साइंस एकेडमी में। आज हम ग्रेड 9 मैथमेटिक्स 1 सिंटैक्स बुक बोर्ड के यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.2 यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज की एक्सरसाइज जो है हमारे पास 3.2। हम उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे यानी हमारा पार्ट 4 जो जस्ट 19 क्वेश्चन था, आज हम उसे परफॉर्म करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन के सॉल्व करने की जानिब। तो इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है 19 का पार्ट 1, वो है 3/2 b प्लस 2/3 b ब्रैकेट ओपन 9/4 बी स्क्वायर प्लस 4/9 बी स्क्वायर माइनस 1। हम देखते हैं ये कोई फॉर्मूले से अरेंज हो रहा है किसी फॉर्मूले में या नहीं। तो हमने कहा हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है 3/2 टाइम्स ऑफ बी प्लस 2/3 टाइम्स ऑफ बी, हमने इसको सेकेंड टर्म कंसिडर किया। हमने कहा हमारे पास ये 3/2 अगर टाइम्स ऑफ बी हम ले लें फर्स्ट टर्म कंसीडर करके, इसके ऊपर हम कर दें स्क्वायर, तो ये कोई एक टर्म जो है बन जाती है। हमने कहा देन अगर हम इसको साथ साथ अरेंज भी कर लें, जो हमारे पास सेकेंड टर्म है 2/3 टाइम्स ऑफ बी, इस टर्म्स के ऊपर मौजूद है स्क्वायर। तो हमने कहा सेंटर में हमारे पास देखते हैं क्या बचता है। साइन हमने माइनस ही रखी है, तो हमने कहा ए हमारे पास है 3/2 टाइम्स ऑफ बी और b हमारे पास है 2/3 टाइम्स ऑफ b। अगर इन दोनों को हम कैंसिल कर दो तो यहाँ -1 बचता है। इसका मतलब है ये ऊपर वाली जो हमारे पास वैल्यू दी गई है क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल सिमिलर जो है बनकर आ जाता है। तो हमने लिखा a प्लस बी, इसका मतलब है ये आ रहा है a स्क्वायर माइनस AB प्लस बी स्क्वायर। हमें पता है अलजेब्रिकली जब ऐसी वैल्यू हमारे पास बन जाती है तो हम उसे लिखते हैं किसके इक्विवेलेंट, a क्यूब प्लस बी क्यूब के इक्वल। तो इट्स मीन दैट a इज 3/2 टाइम्स ऑफ b क्यूब प्लस b इज 2/3 टाइम्स ऑफ b क्यूब। तो 3 क्यूब इज 27 डिवाइडेड बाय 8 टाइम्स ऑफ b क्यूब प्लस 8 डिवाइडेड बाय 27 डिवाइडेड बाय b क्यूब, और ये इसका रिक्वायर्ड आंसर यहाँ पर आ जाता है। तो हमारे पास अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि पार्ट 2, उस पार्ट 2 में हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो गिवन है 7y² डिवाइडेड बाई 9 प्लस 9 ओवर 7y², 49y² डिवाइडेड बाई 81 प्लस 81 डिवाइडेड बाई 49y² माइनस 1। तो हम इसे भी अरेंज कर लेते हैं उसी तरह से। का मतलब है हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है 7y² ओवर 9 है प्लस हमारे पास सेकंड टर्म जो है 9 डिवाइडेड बाय 7y² है। तो हमने कहा यहाँ पर अगर हम फर्स्ट टर्म को 7 ओवर 9 टाइम्स ऑफ y लिखें और उसके ऊपर हम कर लें यहाँ फोर्थ नहीं है ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है फोर्थ ही ऑर्डर है। तो यहाँ स्क्वायर ऑफ स्क्वायर बन जाता है। हमने यहाँ गैप दिया और हमने क्या लिखा, एंड में हम जो है इस वाली टर्म को लिखते हैं जो कि 9 ओवर 7y² ऑफ स्क्वायर, ये हमारे पास है। तो माइनस हमने कहा a हमारे पास है 7y² ओवर 9 एंड b इज़ 9 ओवर 7y²। अगर ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के साथ कैंसिल होती हैं तो मतलब हमारे पास बचता है ऊपर -1। तो इसका मतलब है ये सेम वैल्यूज़ उसी तरह से बन रही है जो हमारे पास फॉर्मूले के अंदर क्लोज हो सकती है अलजेब्रिकली। और हम जानते हैं कि वो टर्म बराबर होती है ख़ुद a क्यूब प्लस b क्यूब के। तो इसका मतलब है a हमारे पास जो है वो 7 ओवर 9y² बनता है और उसके ऊपर आ जाएगा क्यूब प्लस, और b हमारे पास जो बनता है 9 ओवर 7y² की एक्सपोनेंट बन जाती है ये क्यूब हमारे पास। अब हमने जस्ट इनके क्यूब जो है एक्सपेंड करने हैं। तो हमने देखा कि 7 का जो क्यूब है वो बनता है 343 और हमारे पास 9 का जो क्यूब है वो बन जाता है 729 और यहाँ y का आ जाएगा 2 3 6 प्लस। तो सिमिलरली 9 क्यूब इज 729 डिवाइडेड बाय 7 स्क्वायर, 7 क्यूब इज 343
3 और यहाँ पर नीचे 2 3 ज़ा 6। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर जो है वो बन जाएगा। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट 3 का, x एक्सपोनेंट 4 और हमारे पास बन जाता है डिवाइडेड बाय 12 माइनस 12 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंट 4 x एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय 144 प्लस 144 बाय x एक्सपोनेंट 8 प्लस 1। हमने क्वेश्चन पहले ही रीराइट कर दिया है, तो हम देखते हैं। हमने कहा फर्स्ट टर्म तो हमारे पास x एक्सपोनेंट 4 डिवाइडेड बाय 12 ही बनती है, माइनस सेकेंड टर्म हमारे पास इसी की रेसिप्रोकल दी गई है। तो हम इन्हीं टर्म्स को क्या करते हैं, इनके स्क्वायर देखते हैं ये फॉर्मूले में क्लोज हो रहे हैं या नहीं। तो हमने लास्ट टर्म जो हमारे पास होगी वो हमारे पास लास्ट टर्म बनकर आ जाएगी इसकी 12 डिवाइडेड बाय x एक्सपोनेंट 4, इसके ऊपर मौजूद स्क्वायर। तो हमने कहा सेंटर में हमारे पास क्या है, पॉजिटिव 1 आना चाहिए, x एक्सपोनेंट 4 डिवाइडेड बाय 12 और यहाँ पर आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय x एक्सपोनेंट 4। दोनों टर्म्स कैंसिल हो रही है तो पॉजिटिव 1 ही बच रहा है। इट्स मीन डैट a माइनस b, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस a b प्लस बी स्क्वायर। और ऐसी टर्म हमें पता है जब माइनस फर्स्ट में हो सेकंड में पॉजिटिव हो तो वो टर्म हमारे पास बनती है a क्यूब माइनस बी क्यूब के इक्वल जो है वो टर्म हमारे पास आ जाती है। तो जब ये टर्म हमारे पास इस तरह से आ गई तो हमने कहा a को हम लिख सकते हैं, a आ जाएगा x एक्सपोनेंट 4 डिवाइडेड बाय 12 क्यूब माइनस 12 डिवाइडेड बाय s एक्सपोनेंट 4, यहाँ हमारे पास आ जाता है क्या, 12। तो अगर हम 12 के क्यूब की बात करें तो 12 का क्यूब जो है वो क्या बनता है, तो 12 का क्यूब हमारे पास जो बनेगा s एक्सपोनेंट 4 3 ज़ा 12, वो हमारे पास बनता है 1728 माइनस, तो इसका मतलब सिमिलर ही आ जाएगा 1728 डिवाइडेड बाय x एक्सपोनेंट 4 3 ज़ा 12। तो ये हमारे पास इसका यहाँ क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 का आंसर जो है वो हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इसका पार्ट 4 हमारे पास क्या है, सी स्क्वायर माइनस 1/c स्क्वायर c4 प्लस 1/c एक्सपोनेंट 4 प्लस 1। तो हम इस वैल्यूज़ को करने के लिए आप जो है वो क्या लिखते हैं, इनको लेकर चलते हैं। तो हमने कहा फर्स्ट हमारे पास जो है वो मौजूद है सी स्क्वायर, फिर देन हमारे पास है माइनस 1/c स्क्वायर, फिर हमने कहा ये टर्म हमारे पास जो नेक्स्ट बनती है सी स्क्वायर ऑफ स्क्वायर जो है वो बननी चाहिए। हमने कहा सेंटर में हमारे पास प्लस 1 आ जाएगा, तो हमने कहा 1/c स्क्वायर, चूँकि हमने b लिया है तो हम इसको भी स्क्वायर हमें करना होगा। तो फिर हम इसके बाद इन टर्म्स को देखते हैं कि 1 हो रही हैं या नहीं। तो c स्क्वायर और यहाँ हमारे पास है 1/c स्क्वायर, तो ये भी दोनों टर्म हमारे पास कैंसिल आउट हो रही है, तो कैंसिल आउट होने से हमें 1 ही मिल रहा है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास a है माइनस है b है, यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर प्लस a b प्लस यहाँ हमारे पास आ जाता है इसके बराबर b स्क्वायर के बराबर। तो ये फॉर्मूला हमारे पास फिर से बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब के इक्वल। तो हमने कहा a हमारे पास जो है वो है c स्क्वायर, उस पर मौजूद है क्यूब, माइनस b हमारे पास है 1/c स्क्वायर, उस पर मौजूद है क्या, क्यूब। कितना आ जाएगा c 2 3 ज़ा 6 माइनस 1/2 3 ज़ा c एक्सपोनेंट कितना आ जाएगा 6। तो ये इसका हमारे पास हो जाएगा क्या आंसर इसका। तो इस तरह से हमारे पास आज ये पार्ट 4 के अंदर हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 बिल्कुल ही हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करते हैं कि आपको तमाम एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी, कोई मुश्किल नहीं लगी होगी। कोई अगर मुश्किल परेशानी हो तो अपने कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे पास कुछ क्वेश्चन रहते हैं अगर हो सका तो हम उन्हें कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।